शांति। आज भट्टी का दूसरा दिन है। प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 14 वर्ष की उम्र में आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद आपने लौकिक पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी और अलौकिक पढ़ाई भी। और 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम पास की तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इसलिए आरंभ में भरूच, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी। और फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर एकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। करीब 18 वर्षों तक आपने उस एकेडमी में रहकर रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की विभागों में। और उसके बाद 2010-11 में नीचे शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ने लगा। बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। तो शांतिवन में रहकर अब आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में और पूरे भारत भर में अपनी सेवाएं देते हैं। आप राजयोग शिक्षिका हैं, भट्टी की भी शिक्षिका हैं, SML की भी शिक्षिका हैं और साथ साथ हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। तो इसलिए आप पूरे भारत भर में कभी राजयोग शिविर कराने, कभी भट्टी कराने, कभी SML कोर्सेज कराने और कभी अपने बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। विदेश यात्रा भी की है और विशेष करके आप इंदौर से हैं तो उसका उल्लेख कर दूं। 1996 में जब संस्था अपनी डायमंड जुबली मना रही थी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की ओर से कार रैली आयोजित की गई जिसका रूट था मुंबई, इंदौर, कोटा। आप लोगों को ध्यान पे होगा। कोटा गए इंदौर से कोटा जी। और भी एकता मना युवा पद यात्रा आदि की, लेकिन खास मैंने आप लोग वहीं से हैं इसको मैंने मेंशन किया। विदेश भी जाकर आए हैं और ज्ञान और योग की बहुत गहरी अनुभूतियाँ, बहुत गहरे चिंतन हैं। इतना ही नहीं, दादियों के संग, दादियों के कारोबार में भी पूरा हाथ बटाते हैं। तो आज की मुरली में जो बहुत सुंदर पॉइंट था, बेगर टू प्रिंस बनना है तो बुद्धि की लाइन कैसी हो? क्लियर हो। तो आज हमने विषय दिया है दीदी को, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने की युक्तियाँ क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ठंडी में शांति से बैठकर ओढ़ मोड़ कर बाबा को याद करना अच्छा लगता है ना। क्योंकि ठंडी में भी हम अपने आप को समेट कर बैठते हैं, बाबा की याद में भी समेट कर बैठना है। मन और बुद्धि को समेट लेना है। मधुबन की पावन भूमि में
तपोभूमि में और जनवरी मास में, तपस्या मास में बहुत अच्छा मौका आप सबको मिला है नेचुरल योगी बनने का। मधुबन भूमि में हम नेचुरल योगी बन सकते हैं, सहज याद में रह सकते हैं, क्योंकि एक तो बाबा का बेहद का ये यज्ञ है। मधुबन घर किसका है? बाबा का घर है, सो हम सबका घर है, बेहद का घर, जहाँ वर्ष भर देश विदेश से बाबा के बच्चे आते हैं तपस्या करने के लिए। मधुबन तो गया हुआ ही है, 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो बाबा की ही याद के लिए यहाँ आते हैं। इस भूमि में बाबा, मम्मा, दादियाँ, दादाएं, जो भी हमारे आदि रत्न है, इस भूमि पर ही उनके कर्म भूमि रही, तपोभूमि भी रही। तो बाबा यज्ञ से जुड़ी हुई बातें यहाँ हमें याद आती हैं। ये वाइब्रेशंस हमें मदद करते हैं, क्योंकि तपस्या में हमें अपने आप को भी बाहर से समेट कर, जो भी बाहरी चीज़ें हैं, व्यक्ति हैं, प्रवृत्ति है, परिस्थिति है, उससे हम अपने आप को डिटैच करते हैं और स्वयं में, बाबा में अपने आप को जोड़ते हैं। हमारी तपस्या क्या है? हमें कौन सी तपस्या करनी? देहभान से न्यारा और अपने अनादि असली शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होना है। हमें इस दुनिया से पार जाना है, परम धाम में जाते हैं और एक बाबा में मगन होते हैं, लवलीन होते हैं। हमारी तपस्या ये है, भक्ति में शारीरिक स्तर पर ज़्यादा सब कुछ करते हैं। हमारी तपस्या में मन और बुद्धि का रोल है। इसलिए मन में क्वालिटी इनपुट देते हैं। रोज सुबह मुरली क्लास करते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, तो ये एक पावरफुल खुराक मन और बुद्धि को मिलती है, ताकि हमारा मन राइट डायरेक्शन में चिंतन करे।
अगर आप ज्ञान और योग की इनपुट नहीं देंगे तो मन कुछ भी सोचता रहे, है ना, क्योंकि उनका कार्य ही सोचना है। तो जो हमने लौकिक दुनियावी बातें बुद्धि में भरी है वो सोचने लगेगा। इस दुनिया में हम रहते हैं तो आंख बंद करके तो नहीं रहते, है ना, कान बंद करके तो नहीं रहते। अनेक बातें देखने को, सुनने को, पढ़ने को, अनुभव करने को मिलती है। तो वही बातें चिंतन में आती है। इसलिए बाबा ने, चलो दुनिया में तो रहना ही है, परंतु बाबा ने हमारा नियम बना दिया कि रोज मॉर्निंग में फर्स्ट इनपुट, पहली खुराक पावरफुल दो। तो फिर कितनी भी दुनिया की बातें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपने मन बुद्धि पर फर्स्ट लेयर ज्ञान और योग का लगा दिया। बाबा कहते हैं योग कवच है। ज्ञान और योग का फर्स्ट आवरण चढ़ा देते हैं तो फिर बातें देखेंगे पर प्रभावित नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी है हमारे इस अलौकिक जीवन में। मन और बुद्धि से ही बाबा से जो कुछ लेना है, खींचना है, अनुभव करना है, वो मन और बुद्धि से ही करना है। और हमें आत्माओं को जो देना है वो भी मन और बुद्धि, है ना। अभी विशेष मनसा सेवा ही चल रही है ना। थोड़ा खुल रहा था तो फिर वापस आ गए कोरोना, है, फिर वापस मनसा सेवा। तो देना भी मन और बुद्धि से है और लेना भी मन और बुद्धि से। हम कह सकते हैं कि बुद्धि हमारी मेन सप्लाई लाइन है। जिससे हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए हमें अपने मन और बुद्धि की बहुत संभाल करनी है। संग दोष से, अन्न दोष से, वातावरण दोष से बुद्धि बिगड़ न जाए, ये हमें ध्यान रखना है। बाबा की हम बच्चों को सबसे बड़ी देन कौन सी? दिव्य बुद्धि। हमारे इस अलौकिक जन्म की फर्स्ट गिफ्ट बाबा कौन सी देते हैं? दिव्य बुद्धि की। ये जो हमें सद्बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, हमें दिन प्रतिदिन बुद्धि को और शुद्ध, सत्य, सतो प्रधान बनाते जाना है।
इसलिए ज्ञान और योग की इतनी गहराई से हमें स्टडी करनी है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि दो काम बुद्धि जो करती है वो अच्छी तरह से कर सके। एक है परख शक्ति। हमें कदम कदम पर हर व्यक्ति को, हर बात को, हर परिस्थिति को परखना होता है। और परख शक्ति आती है ज्ञान की गहराई से और योग की प्रैक्टिस से। जैसे एक जलाशय का पानी जितना शुद्ध होगा और शांत और स्थिर होगा, तो हर वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर कैच होता है। वहीं अगर पानी गंदा हो और हिल रहा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर कैच नहीं हो। सेम मन और बुद्धि का है। जितने मन और बुद्धि शुद्ध, सत्य और शांत, तो हम हर व्यक्ति, परिस्थिति और बात के वाइब्रेशंस को कैच करेंगे क्लियर, हम परख सकेंगे। देखो, सही नहीं परखते हैं तो धोखा खाते हैं। सारा टाइम, मनी, एनर्जी, लेबर वेस्ट हो जाता है। और ड्रामा इस प्रकार से बना हुआ है कि बाबा क्या कहते हैं, अचानक, है ना, ऑल ऑफ सडन, किस क्षण हमारे सामने कौन सा दृश्य आ जाएगा हमें पता नहीं, है ना। तो उसी क्षण हमें परखना होता है। कितना भी पूर्व तैयारी हम कर ले, पर ऑल ऑफ सडन चीजें हो जाती है ना। उस समय बात को परखना ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने वो ही इनपुट हमें दिया है, हमारी परख शक्ति बढ़ती और निर्णय शक्ति। सत्य ज्ञान से सद्विवेक और सद्विवेक से सार असार को परखना। देखो, जैसे ही ज्ञान समझ में आ जाता है, अब कौन सी बातें सत्य है, महत्वपूर्ण है, जो मुझे जीवन में धारण करनी है, और कौन सी बातें असार है, असत्य है, अपवित्र है, वो समझ में आ जाता है, तो उसका त्याग सहज हो जाता है। तो तपस्वी जीवन का फाउंडेशन बाबा का सत्य ज्ञान और उसके आधार पर बेहद का वैराग्य।
जब तक जिगरी वैराग्य नहीं, गलत बातें जीवन से जाती नहीं। वैराग्य है एक धक से आप त्याग कर दें। इसलिए बाबा ने कहा है कि बुद्धि मेन सप्लाइन लाइन है। जब युद्ध होता है तो दुश्मन देश क्या करता है? हमारी मेन सप्लाइन लाइन को काट देते। जहां से शस्त्र मिलते हैं, अन्न मिलता है, पानी दवाइयाँ आती है, वो रूट को ही वो कट करे, तो अपने आप सामने वाली पार्टी कमजोर हो जाती है। जो चोर लुटेरे भी चोरी करने आते हैं तो पहले क्या करते? लाइट टेलीफोन काट देते। समझा? ये मेन सप्लाइन है ना, ताकि हम लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। जैसे आजकल क्या करते, इंटरनेट बंद कर देते, ऐसे ही करते हैं। तो आपके किसी से कांटेक्ट नहीं रहते। तो माया भी क्या करती है? बुद्धि को ही बिगाड़ देती, बुद्धि को ही बिगाड़ देती है। जिस बुद्धि से बाबा को याद करते, हम बुद्धि योग लगाते हैं, वो बुद्धि ही बिगाड़ देगी। आज भी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान से नफरत माना, बाबा से नफरत, विश्व की बादशाही से नफरत। क्योंकि बुद्धि ही नाराज हो गई, कोई कारण से टकराव में आ गई, कोई गलत संग के रंग में आ गई, तो बस बाबा कहते हैं ना, फिर पढ़ाई छूटेगी, बाबा का घर छूटेगा, फिर ज्ञान छूट जाता है। इसलिए बुद्धि को बिगाड़ना नहीं, ये हर एक को व्यक्तिगत अपने आप में ध्यान देना है। जब परख लिया कि ये ही सत्य है, बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है, अब हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जो पाना था वो पा लिया है, ये पक्का हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ आपस में या बाबा के घर से, बाबा की सेवा से, बाबा के परिवार से, हमें किसी भी कारण से बुद्धि बिगाड़नी नहीं है। नाराज नहीं होना है, रूठना नहीं है, अनबन नहीं, मन मुटाव नहीं, टकराव नहीं। तो हम बाबा से ग्रहण नहीं कर सके। ठीक है, बातें आती है, परिस्थितियां आती है, आपस में कुछ ना कुछ होता है, पर हमें इसका ज्यादा प्रभाव अपने पर नहीं लेना। अब हमें मिलके योग करना है, मिलके पढ़ाई करनी है, मिलके सेवा करनी है। और किसी एक से भी बुद्धि रूठ जाती, नाराज हो जाती, तो योग नहीं लगेगा। आप सबका अनुभव होगा कि जिससे
अनबन होगी, टकराव होगा, वही बातें याद आती रही। तो दो कारण बताए हैं सभी पापों का मूल, गीता में जो बताया है वो राग और द्वेष है। राग पॉजिटिव रूप है, अटैचमेंट। जहां भी आप अटैच हुए माना आपका बाबा से योग समाप्त हो गए। तो राग भी नेगेटिव ही है। देखो बाबा ने हमें लास्ट स्टेज कौन सी पानी है, नष्टो मोहा स्मृति स्वर। पवित्रता को तो एक धक से धारण कर लिए। बाबा के बनते ही पवित्र जीवन बन गया, पर नष्टो मोहा होने में कितना टाइम लग रहा है। हाँ? बाबा इसलिए कहते हैं देह भान से वैराग्य। सिर्फ खाने पीने पहनने कपड़े के वैराग्य की बात नहीं है, देह भान से वैराग्य। जो आज बाबा ने कहा कि ये देह भी तुम्हारी नहीं, आत्मा का देह से अटैच होना ऑटोमेटिक दुनिया से अटैच हो जाना होता है। इसलिए हमें यहाँ ही सावधान रहना है, खुद के शरीर से न्यारे। दरवाजा ये है, देहभान से ही दुनिया से अटैच होते हैं। और दुनिया माना देहधारी और पदार्थ। दुनिया में दो चीज है, व्यक्ति है और वस्तु है। देखो दुनिया में क्या है ना, देहभान वो दरवाजा है, उससे हम अनेक व्यक्तियों के संबंध में आते, अनेक वस्तुओं का उपयोग करते। जहां भी अटैच हुए माना बुद्धि वहां बंध जाती। मोह ऐसी जाल है जो बुद्धि ऊपर उड़ेगी नहीं, बाबा के पास पहुंचेगी नहीं। सबसे बड़ा नुकसान मोह में फंसना माना बाबा का प्यार नहीं पा सकना। और द्वेष, क्रोध, आवेश, नाराजगी, रूठना, अनबन, घृणा, तिरस्कार, नफरत, दुश्मनी, ये सब द्वेष के रूप है। बाबा कहते हैं एक आत्मा से भी संबंध ठीक नहीं है तो आपको विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखना आज बाबा ने बोला। अंत में ये दो चीजें काम आएंगी, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट। तो बाबा कहते हैं टचिंग्स आएंगी,
कैच कर सकेंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर, सूक्ष्म में भी बाबा के अलावा और किसी को चाहना नहीं है। कोई भी देहधारी को चाहना माना डायरेक्ट बाबा से बेवफाई हो जाती, क्योंकि हमारे संबंध अब किसके साथ है? बाबा के साथ है। हमने सिर्फ बुद्धि योग नहीं जोड़ा है, हमने पूरा जीवन बाबा से जोड़ दिया है ना। पूरी लाइफस्टाइल हमने चेंज कर दी। घर में रहने वाले आप सभी बाबा के बच्चे भी वो सब नियम मर्यादा पालन करते हैं जो हम सेंटर में रहने वाले करते हैं। वफादारी, मनुष्य भी अपने संबंध में वफादारी चाहता है, जिससे जीवन जोड़ा, संबंध जोड़ा। अगर दूसरे को चाहते हैं तो खिटपिट शुरू हो जाती। बेवफाई है ना, ये बेवफाई है। ये भगवान से बेवफाई हो जाती। अगर बाबा के अलावा और किसी को भी मन में बिठाते हैं, बुद्धि का योग लगाते हैं, तो ये बाबा से बेवफाई हो। तो हमें डिसीजन लेना होगा। बाबा माना बाबा। कहते हैं ना भक्ति में भी कि मन में या राम बैठ सकते हैं या काम बैठ सकता है। क्यों ब्रह्मचर्य की बाबा ने धारणा करा है? भगवान माना पवित्र, परम पवित्र से योग लगाना है, तो हमारा बुद्धि योग भी तो शुद्ध हो। मन मैला है, दूसरे को भी चाहते हैं कि भी बाबा भी अच्छा है, ये भी अच्छा है तो बाबा कहता है दिल के तख्त पर दो नहीं बैठ सकते। या बाबा को बिठा सकते हैं या कोई देहधारी को। अब वो तो 63 जन्म अनुभव कर लिया ना कि देहधारियों को मन में बिठाने से क्या फायदा हो, क्या फायदा? घाटा ही हुआ, उतरती कला हुई, पतित बन गए। बाबा कहते ताज गया, तख्त गया, तिलक गया, सब कुछ गंवा दिया। देहधारियों में तो लगे ही थे ना, क्या मिला? तो ठीक है, अपना रोल प्ले करना है, कर्तव्य अदा करने हैं और रूहानी प्यार से हमें चलना है सबके साथ। पर हमारे मन और बुद्धि में और किसी को प्रवेश नहीं देना है। बाबा कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा खींच लो, कि अब हमारे मन बुद्धि में और कोई देहधारी प्रवेश नहीं कर सकता। अब मन और बुद्धि पर एक बाबा का ही अधिकार है।
अब और कोई मन बुद्धि को बांधे नहीं। ये सजगता, ये सतर्कता, ये अटेंशन हमें खुद अपने आप पर रखना है। बाबा ने हमें बहुत ज्ञान की गहराई से अव्यक्त मुरलियों के, साकार मुरलियों के माध्यम से बाबा ने हमें बहुत सावधान किया। इतने साल दादियों ने भी प्रैक्टिकल में संग देकर, साथ देकर, पालना देकर इतने बड़े यज्ञ को संभाल के चलाए। हमें बहुत पालना मिली है ना। अब समय है, खुद जागेंगे तो अपनी स्थिति हम बना सके। जब तक हम खुद निर्णय नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुद ठान लो कि ये दो नाव में पांव रख के चलने में कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं ना, वो तो चीर जाएंगे, ना यहाँ के ना वहाँ के। तो अपने आप को समझाओ कि ये दोनों काम अब नहीं चल सके। एक, और जैसे ही प्रैक्टिकल आपका ये निर्णय हो जाएगा आप पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि कमजोरी का कारण ही ये है, दो नाव में पांव रखना। बल रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, पर आत्मा में शक्ति क्यों नहीं भरती है? क्योंकि एक के प्रति वफादारी नहीं। अटैचमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आत्मा को बांधने वाला है। नेगेटिव माना चलो पतित आत्माओं से अटैचमेंट, वो तो नहीं करेंगे अब, पर ज्ञानी योगी पवित्र आत्माओं को भी एक दो के प्रभाव में नहीं आना है। भाई चलो मैं दादी में फंस जाऊं तो मेरा उद्धार होगा? नहीं। हर एक को अपने तप के बल से अपने को पार कर। इसलिए न अवगुणों से, किसी के अवगुणों से घृणा भी नहीं करनी और किसी के गुण विशेषताओं पर फिदा भी नहीं होना। सीखना है, सीख लो। फिदा तो बाबा पर हो, है ना। वे दादी बहुत अच्छी, पर दादी बहुत अच्छी तब बनी ना जब एक बात से बुद्धि योग रहा। इसको बाबा कहते हैं लाइन क्लियर। अनन्य भाव बाबा के लिए, समर्पण भाव, जिसको भक्ति में नौधा भक्ति के, दूसरा नहीं। बाबा ने अव्यक्त मुरली संडे क्या कहा? तुम हो नौधा ज्ञानी। पता है ना, भक्ति में जो 9 प्रकार से भक्ति होती। नौधा भक्ति माना पूजन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, माना पूरी आत्मा फिदा हो जाए भगवान पर। ऐसे करके
9 प्रकार से जो भक्ति करते हैं उसको नौधा भक्ति कहते हैं, पर उनमें मुख्य है अनन्य भाव। जिसको अव्यभिचारी भक्ति बाबा है। देखो, एक के अलावा दूसरे को भजना, चाहे दैहिक भाव से, संबंधों की दृष्टि से, उसको व्यभिचार कहा। ये शब्द कितना भारी है, हाँ? व्यभिचार बहुत माना गलत है ना, ये चीज मानी जाती है। बुद्धि भी औरों में जाती, तो कहते हैं ना स्वप्न और संकल्प में भी दूसरा ना है। जो लौकिक दुनिया में भी पतिव्रता, पिताव्रता, शिवव्रता मीन्स संकल्प और स्वप्न में भी और कोई ना। जहां वो लीकेज रखी शक्ति बह जाए। किया करा पुरुषार्थ शक्ति बह जाएगी। इसलिए बाबा के अलावा और किसको चाहना, माना सीधा योग खत्म, योग की शक्ति खत्म हो जाए। फिर आप कितना भी बाबा को पुकारेंगे कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर हम कहते हैं हमने बहुत बाबा को याद किया पर हमें मदद ही नहीं की बाबा। तो अपना ही चेकिंग करना है सूक्ष्म में। दूसरा, हमें संगम युग में बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना। बुद्धि से प्रपंच करते रहते हैं ना, वो योगी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका बुद्धि योग कुटिलता में लग गया। क्या करें, जो इसको गिराएं, पीछे करें, इनका नुकसान करें, साइड करें। तो वो जो ये प्रपंचों में बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो वो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रही। भगवान कल्याणकारी है, तो मुझे मेरी बुद्धि का उपयोग भी कल्याण में करना। बाबा कहते हैं ना, प्लेन बुद्धि होगी तो योग सहज होगा। सरलता, कुटिलता नहीं, अंदर अंदर प्रपंच नहीं करना है। बाबा प्यार का सागर, रहम दिल, कल्याणकारी, सुखदाता। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग उसमें करना है। सेवा के लिए भी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है। बाबा ने यज्ञ में व्यवस्था बनाई है, आचार संहिता बनाई, हमें उस अनुसार चलना है। एक बार मधुबन में फॉरेनर्स थे और दादियां मिल रही थी विदेशी भाई बहनों।
बाद में उस एक फॉरेनर भाई ने बताया कि एक भाई मेरे पास आया था कि दादी मिल रही है, मुझे दादी को कुछ देना है, तो अभी आप मुझे पैसे दो। हाँ, अब बाबा ने ये तो नहीं कहा है ना किसी से उधार लेके बाबा को दो और फिर रफू चक्कर हो जाओ। अब वो पहचाने नहीं कौन भाई था जो, पर बाबा का नाम दिया तो उसने उनको पैसे दे दी। तो ये है बुद्धि से गलत खेलना। मुझे सही तरीके से कमाना है और बाबा का हिस्सा निकालना है। ऐसे नहीं बच्चे तो बाबा को देना। हाँ, पहले खुद खर्च डाले फिर कहे अब कुछ है नहीं क्या दूं बाबा को। नहीं, पहले बाबा का हिस्सा निकालना है, फिर जो बचे उतने में से ही खर्च करना। क्योंकि बाबा लाइफ पार्टनर है ना, हमें उनका हिस्सा निकालना ही है। पर बाबा ने ये तो नहीं कहा ना कि उधार लो और करो, नहीं। शुद्ध ध्येय से सेवा करना, अपना पर्सनल स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। मेरा भी कांटेक्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा, नहीं। एकदम शुद्ध ध्येय से हमें सेवा, आत्माओं की सेवा भी कि उस आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा जब तक बाबा से नहीं जुड़ेगी वो पूर्ण सुखी हो नहीं सकती। हमें हर आत्मा को बाबा से जुड़ना। ये नहीं इस भाई से हमें बहुत सुविधा मिलेगी, हम इनके साधन का उपयोग कर सकते हैं, उनसे जमीन बहुत ले सकते, ऐसे ध्येय से नहीं करना। हमें शुद्ध ध्येय से सेवा, निस्वार्थ सेवा जमा होती है। पता है ना जमा का खाता कैसे बढ़ाना है? तो बाबा ने बताया था, एक है स्व पुरुषार्थ से, दूसरा है निस्वार्थ सेवा से, और तीसरा सबकी दुआओं को लेने से। बहुत ही सीधा, सरल, सहज, सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। कोई प्रपंच की जरूरत ही नहीं। इसलिए आज बाबा ने कहा, देह भान से भी बेगर बन जाओ। क्योंकि जड़ तो यहाँ ही है ना, देह भान ही तो मूल चीज है जहां से सब कुछ बिगड़ रहा है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों भट्ठी में आते हैं? क्योंकि वहां तो आपको टाइम नहीं होता है। घर कारोबार संभालना, नौकरी धंधा करना, मुरली के बाद तो भाई बहने भागने लगते हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको डबल जिम्मेवारियां, तो टाइम लेकर आप यहाँ आते हैं ताकि ये प्रैक्टिस कर सके हम। मैं आत्मा हूं और देह से अलग हूं, ये खास प्रैक्टिस कर। हर क्षण शरीर से कर्म करने हैं, हर क्षण मुझे देहभान से न्यारा रहना। ये कितनी बड़ी बात है।
इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा कैसे प्रैक्टिस करते थे, मुरली में आता है ना। कल बाबा ने पूरा पाठ कौन सा पढ़ाया? आत्मा आत्मा को देखना है। मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपको देखकर बात करनी है। बात आपसे करूं और मैं इधर देखूं तो चलेगा? हाँ, तो आत्मा से बात करते हैं और देह को देखेंगे तो कैसे चलेगा? गलत है ना। तो बाबा ने कितना पाठ पक्का करा है, और इसी से जौहर भरेगा, ये बाबा ने कहा। आत्मा भाई को आत्मा भाई ज्ञान दे रहा है, परिचय दे रहा है। तो यहाँ आपको समय मिलेगा, इतना सुंदर स्थान है। वहाँ तो हम एक दोस्त से मिलते ही हैं। यहाँ हमें दो चीज, अंतर्मुखता और एकांत प्रियता। तपस्वी बनना है तो ये दो चीज चाहिए। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत करनी है, और जो बुद्धि की लाइन क्लियर की बात है वो अपने आप में चेक करना है। बाबा कहते याद का इतना अभ्यास हो अंत में और कोई याद ना है। आज कहा ना बाबा, अंत में वो ही याद आएगा जो जीवन भर याद रखा है। ऐसे ही कोई भगवान याद नहीं आ जाएंगे। कान में गीता सुनाते हैं तो भी याद नहीं आता है ना। जो अंतिम श्वास पर होते हैं उनको कहते हैं ना, कान में गीता सुनाते हैं ताकि इनको भगवान की याद आए। पर जीवन भर जो याद किया है वो ही अंत में याद आएगा। इसलिए अंत में बाबा याद आना चाहते हैं तो जीवन भर किसको याद करना है? बाबा को याद करना है। और याद का आधार प्यार, बाबा से प्यार, अनन्य प्यार। कहीं ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं, योगी हैं, सेवा करते हैं, सहयोगी हैं, ब्राह्मण जीवन तो हमारा बहुत अच्छा है ना, तो बस यही ठीक है ऐसे समझते। हाँ, परंतु नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है। ये तो रूटीन है। देखो, रोज अमृत वेले उठना, रोज मुरली क्लास करना, रोज संध्या योग करना, रोज रात को बाबा को याद करके सोना, ट्रैफिक कंट्रोल करना या हर घंटे 1 मिनट बाबा को याद करना, बाबा को भोग लगा के खाना, ये तो हमारा रूटीन हो गया ना। ये तो रूटीन हो गया ना। इसको हम पुरुषार्थ थोड़ी कहें। भाई रोज सोना, रोज उठना, रोज नहाना, रोज खाना, तो इसको कोई पुरुषार्थ विशेष कर्म कहेंगे? आज तो मैंने स्नान किया, कोई बड़ी बात है क्या? इट इज रूटीन। तो हमारा रूटीन ये हो गया ना, हम इसको विशेष पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अब ये हमारा रूटीन है, ये करना ही है।
विशेष है जब आप ऐसा समय निकाल कर सब बातों से फारिग होकर विशेष टाइम देते हैं और खुद में अंतर्मुख बनकर अच्छी तरह से देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कुछ भी बाबा कहते हैं छिपा के रखा होगा तो अंत में वहीं बुद्धि जाएगी, न ध्यान लगेगा न वो धन काम में आएगा, क्योंकि उस समय आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। मन में गठड़ी दिखती रहेगी पर मुख से बोल नहीं पाएंगे, तो बाबा कहते हैं ना वो धन काम में भी नहीं आएगा, ध्यान भी नहीं लगे। तो हमारा योगी जीवन ट्रांसपेरेंट, छिपाने जैसी कोई चीजें ना, दिल खाए अंदर अंदर ऐसे कोई कर्म ना। ऐसा योगी हमें बनना है। योगी लाइफस्टाइल है, अब हम फरिश्ता लाइफस्टाइल अपना रहे। तो अंदर सच्चाई, हाँ बाबा बन जाऊंगा और बने ही नहीं, धोखा नहीं देना है बाबा को। बाबा को अभी कौन सी मदद चाहिए हम बच्चों से? श्रेष्ठ स्थिति की मदद चाहिए। धन हम लगा रहे हैं, तन लगा रहे हैं, वाणी सेवा में लगा रहे हैं, गुण कला लगा रहे हैं, पर अब जो सेवा है वो पावरफुल योगिक स्थिति चाहिए, संपूर्ण स्थिति की मदद चाहिए। तो अंदर वो जिगरी लगन हो तो कहेंगे सच्चाई और लाइन क्लियर। तो सूक्ष्मता से अपने आप को देखना और उस दिशा में अपने आप को पावरफुल बनाना। ओम शांति। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां मिली ना सभी को। एक हाथ हिलाकर पुनः दीदी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।